ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मूर्ति मंथन की डेट है 12 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ ना, सर्विस की वृद्धि करो। क्या कह रहे बाबा? सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग अगर है तो दूसरों को भी बताओ। ये ज्ञान तो वही चीज है, आपको मिल गया तो फिर औरों को पास करना है। सर्विस की वृद्धि करो। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, उछल आनी चाहिए। खेल में बहुत उछल आता है ना, मनोरंजन में। हम्म खेल के समय बच्चे अगर खेल रहे हैं, माता पुकारती रहती है, बच्चे खाना खा लो, नाश्ता कर लो, पढ़ लो, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती। खेलते ही रहते हैं क्योंकि मनोरंजन अच्छा होता है। तो ये ज्ञान भी हमें मनोरंजन देता है। और मनोरंजक ढंग से कोई खेल हम खेलते हैं। आइए एक खेल का मैं जिक्र करती हूँ, मैंने अभी पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ताश। ताश ताश के पत्ते, कार्ड्स, जिसको इंग्लिश में कार्ड्स बोलते हो, ताश। ताश खेलते ही है बच्चे बूढ़े सभी। हाँ, तो किसी को पता नहीं था कि ताश के जो 52 पत्ते होते हैं और 2 जोकर पर जो रिसर्च किया गया है एकदम माइंड ब्लोइंग है। आप सब भी सुनिएगा। तो ताश के पत्तों में कुछ महानुभाव ज्योतिष ज्ञान का प्रतिफल युक्त गणित आजमाते हैं। इसमें गणित है, पूरी प्रकृति और पूरी सृष्टि का। देखें क्या है ज्ञान अर्जन। तो हम ताश खेलते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, पर शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि ताश का आधार वैज्ञानिक है। वह साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। आयताकार मोटे कागज, मतलब रेक्टेंगल कागज मोटे पे बना हुआ 4 प्रकार के पत्ते होते हैं: ईंट, पान, चीड़ी और हुक्म। काला पान, लाल पान, चीड़ी, काला पान। प्रत्येक 13 पत्ते को मिलाकर कुल 52 पत्ते होते हैं। जो नहीं जानते हैं ताश का खेल तो आप समझ जाइए, 52 पत्ते होते हैं 4 प्रकार के। पत्ते कैसे होते? पक्का इक्का से लेकर के गुलाम रानी राजा। हाँ, इक्का से लेकर 10 तक ऐसे हो गए, फिर गुलाम राजा रानी। तो चलिए, 52 पत्ते ना 52 सप्ताह है। 52 पत्ते 52 सप्ताह है। और 4 प्रकार के पत्ते, वो जो चिड़ी, इक्का, चिड़ी, ईटा, गुलाम और सॉरी, चिड़ी, ईटा, लाल पान, काला पान, ये 4 प्रकार के जो पत्ते, ये 4 ऋतु है। ऋतु, मौसम। और प्रत्येक रंग के 13 पत्ते होते हैं। 4 प्रकार के पत्ते हो गए, चिड़ी, काला, लाल पान, उसमें 13 पत्ते होते हैं। और प्रत्येक ऋतु में 13 सप्ताह होते हैं। 13 सप्ताह होते हैं, देख लीजिएगा। सभी पत्तों का जोड़ करते हैं, 1 से 13 इक्वल टू 91। 1 से 13, 4 हो गए, 13 इंटू 4 बार तो 91 है, और 91 इंटू 4 364। और एक जोकर मिलाकर हो गया 365 दिन, अर्थात 1 वर्ष। समझ में आया? 4 प्रकार के ईंटे, 4 ऋतु है, और हर एक पत्ते में, हर एक कोष्ठ में 13 पत्ते हैं। तो 13 इंटू 4 इक्वल टू 91। हाँ, और उसके बाद 4 ऋतु जोड़ दिए तो 364 हो गया। और 364 में एक जोकर भी होता है 52 पत्ते के साथ। एक नहीं, 2 जोकर होते हैं, तो एक जोकर का जोड़ तो 365 दिन हो गए। और दूसरा जोकर का जो जोड़ लिए तो 365 प्लस 1 366, अर्थात लीप वर्ष। 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। 52 पत्तों में 12 चित्र वाले पत्ते हैं जो 12 महीने दर्शाते हैं। 12 चित्र है उसमें, 12 महीने। लाल और काला रंग जो है, लाल लाल और काला, वो दिन और रात का जिक्र करता है। अब पत्तों का अर्थ समझते हैं। इक्का है मैं आत्मा, 1। आत्मा क्या है? ए, ए फॉर मैं आत्मा। दुग्गी है जीव और प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति। तिग्गी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मतलब सबके साथ समान भाव रखो, समान चरित्र रखो, समान ज्ञान रखो। चौका है, चौवा है 4 योग है: प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क से हम मिलकर रहे। पंजी है 5 विकारों से बचना: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पंजी। छक्का है षट आवश्यक कार्य करना, 6 आवश्यक कार्य करना: देव पूजा, गुरु पूजा, प्रकृति की पूजा, स्वाध्याय, तप और ज्ञान। ये 6 काम हमें करना है। सत्ता है 7 तत्व। 5 तत्व लोग जानते थे,
हाँ, क्षितिज गगन पावन, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। छठा है छठा तत्व ब्रह्मांड, और सातवां है जीव। ठीक है। अट्ठा सिद्ध के 8 गुण, अर्थात अष्ट शक्तियां जो हमारे अंदर है, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, हाँ, सहयोग की शक्ति, ये सारे 8 शक्तियां हैं जो अट्ठा को दर्शा रहा है। नौवा है नौ कषाय को त्यागो, अर्थात 9 तरह के दर्द को त्यागो। ठीक है, जो आपके अंदर होते हैं, किसी प्रकार की जो पीड़ा है वो 9 तरह की होती है। 10वां है 10 कर्म प्रकट करो, 10 पुरुषार्थ करो। क्या है? सबसे पहला है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। यह धारण करना है 10 धर्म। फिर है 11वां है गुलाम, अर्थात मन के विकारों के गुलाम मत बनो। रानी, मोह रूपी माया को त्यागो। राजा, आत्मा गुणों पर शासन करो। कैसा लगा? आनंद के साथ ज्ञान भी आया ना? तो भारतीय संस्कार और परंपरा को नमन है, जिन्होंने इतने अच्छे दृष्टिकोण से इन मनोरंजक खेल को की उपज की, है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं सोचा आप सबसे शेयर करूं। प्रश्न है, शरीर से उछल न आने का कारण क्या है? किस विघन के कारण उछल नहीं आती? उत्तर, सबसे बड़ा विघन है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ विभाग में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है, गृहस्थी पर बोझ हो जाता है, फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं सकते। क्योंकि बिना बात के यदि आपकी क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हो रही है, तो फिर अगर साथ चलने का सोचा है, दो पहिए अगर समान नहीं होंगे, तो फिर कैसे चलेगा? हुँ? इसीलिए सर्विस में उछल नहीं आएगी, हमेशा मूड ऑफ रहेगा, बुझा हुआ रहेगा। तो बस क्रिमिनल आई को खत्म करो। दिव्य दृष्टि, कल की मुरली में था ना, दृष्टि से हम सामने वाले की गलती देखते हैं और दिव्य दृष्टि से स्वयं की गलती देखते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती की है। गीत है, जाग सजनिया जाग रे, नवयुग आया हो, बाबा आए स्वर्ग धरा पर हमारे लिए हमारे लिए। तो जागना है ना सभी को, क्योंकि भगवान आ गए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना? ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये गीत तो मनुष्यों ने बनाया है, जबकि कितना सुंदर है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया, जाग जाओ ज्ञान में चलो। हम्म। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई रजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, हाँ, कि हमारी इससे लड़ाई है, कितना बार बार उसी के बारे में बात चलते रहता है। हाँ, रावण अनुसार तुम जो सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हो, सो फिर तुम्हें सतोप्रधान बनना है, क्योंकि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है ही नहीं, दूसरे धर्म को तो नॉलेज मिलेगा ही नहीं। सनातन धर्म वालों को ही ये तो मिलेगा। आप सब हो ना सनातन धर्म के, जो है अपने आप को सनातनी समझते हैं, कमेंट में शेयर करेंगे। ठीक है। और एक बात और बता दूं, कल मैं होशियार था, इसीलिए मैं दुनिया को बदलना चाह रहा था। कल मैं होशियार था तो मैं दुनिया को बदलना चाह रहा था। आज मैं समझदार हो गई हूँ, इसीलिए खुद को बदल रही हूँ। सभी बन रहे हैं समझदार, अपने को बदल लिए। ठीक है। सारा सारा खेल क्या है ना, स्वयं से शुरू स्वयं से ही खत्म है। तो अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा भी तमोप्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमोप्रधान बनी हूँ। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है, बाबा से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान है, बाबा को याद करने से ही विकर विनाश होते हैं। कितना सहज है ना। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें तो शास्त्रों में है नहीं। ज्ञान सागर की है एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को ज्ञान सागर कह नहीं सकते।
जब वो ज्ञान दे तब तो तुम ज्ञानवान बनो। सभी तो है अभी भक्तिवान। क्यों कहते बाबा सभी भक्तिवान है? हम्म? क्योंकि भक्ति में जो कुछ भी हम करते हैं वो शरीर से करते हैं। आत्मा तो वैसे ही रहती सूखी की सूखी। हाँ, कर्मकांड करे, रिचुअल्स करे तो मन लगा हुआ तो चलिए कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे के लिए मन डाइवर्ट है। लेकिन जैसे ही उस चीज से उपराम होते हैं, उस काम से फारिग होते हैं, फिर से मेरा मन वैसे हो जाता है। इसीलिए बाबा आए हैं ज्ञान से आत्मा का श्रृंगार करने। ऐसी ऐसी युक्तियां रचनी है। बल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, गोपन में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है संगठन हो जिससे मैं युक्तियां निकाले, कैसे मतलब सेवा बढ़े, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं, नाम भर शक्ति सेना है पर तू पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़े पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है, सुना? कई हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और कई अनपढ़ भी हैं लेकिन अंदर में शक्ति है, बाबा के प्रति अपार प्रेम है, तो अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ा देते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल लाइफ बड़ा नुकसान करती है, यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसीलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हैं, युगल पहिए ठीक चल रहे हैं, किसी भी तरह की जोड़ी, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। हाँ, दुनिया में किस तरह से देखिए ना, विनाश के लिए कितना निमित्त बने हुए हैं। और तुम मेरे बच्चे इधर रूहानी सेना क्या कर रहे हो? कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं। उछल नहीं आती बाबा, हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। मतलब धनवान है तो उनको उछल नहीं कि वो अपना मकान दे दे सेवा के लिए, नहीं, सोचते ही रहेंगे। और एक बात बताओ कंजूस पर, कंजूस जैसा कोई दाता नहीं होता, कंजूस जैसा कोई दाता नहीं होता। वो अपनी सारी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। जीवन भर अपने लिए भी कुछ नहीं खर्च किया, अपने लिए परिवार के लिए, लेकिन दूसरे के लिए छोड़ के चला जाता अपना सारा कुछ। कितना बड़ा दाता है ना, दूसरे के लिए कमा रहा था, जी रहा था। इसलिए तो बाबा कहते हैं सेवा करो, दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, कोई को समझाने के लिए अंदर घुस जाना चाहिए। गाय भी है ना, पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिली। एक कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर राज्य सिखाया, उसका नाम गीता रखा है। पर तो गीता के भगवान को भूल गए। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस की विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं नंबर वन दिल्ली में युक्ति रचो। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, तुमको लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। जो सो गए हैं ना अज्ञान अंधकार में, उनको जगाना है, मंजिल के बारे में बताना है, क्योंकि मंजिल का किसी को पता ही नहीं है। और कहते हैं ना, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर जुनून इतना रखो कि हर सुबह आपका सपना आपको जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे, मजबूर कर दे, आपको उठा ही दे आपका सपना। ऐसा जुनून अपने अंदर पैदा करो। तो तुमको तो बहुत मदद मिल रही है ना बेहद के बाबा से, इतनी मदद क्या कोई दे सकते हैं? सच बात है, सब अपनी अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालें। जब से भगवान से जुड़े हैं किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, पता है ना, कि वो भी भूल गए। तुम बच्चों को बाबा विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती। झरमुई झगमुई अर्थात गॉसिप, इधर उधर की बातें, बेकायदे बातें, एक बार जो बात होगी उसको बार बार रिपीट करना, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करना, ये सब झरमुई झगमुई है। बंधनों की आफत आती है माताओं पे, मेल्स में तो कोई बंधन नहीं है। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते हैं। लेकिन आज माताओं का जो दम है वो भगवान ने ऊपर कर दिया है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार वही खोल रही है। कितनी बहादुर बन गई है ना, महावीरनी बन गई है। बाबा तो आए पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस से मिलकर राय करो। तुम बच्चों को भी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। क्या तमाशा दिखानी है, एक बात बताओ। जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ तो लोगों को जॉइंट टू जॉइंट दर्द होने लगता है। अब इसमें भला मैं क्या करूँ, उनको लगता है कि तमाशा है। हाँ, जबकि ये बात तो सच है। और एक बात और है, जिंदगी में रखा ही क्या है, क्या रखा है? अपना तो बस एक ही काम है, हंसो और हंसाओ, जब तक यमराज का भैंसा मुझे ढूंढ न ले। ठीक है, इसलिए
खुश रहिए, खुशी बांटिए, क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं। देह अभिमान का सत्यानाश कर दो। हाँ, खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुशी करो। बाबा को याद करेंगे तो शक्ति आएंगे, और नहीं नहीं करेंगे तो शक्ति जाएगी। अब हमारे हाथ में है। बच्चों की अवस्था एक रस रखनी है। अवस्था अच्छी होगी तो बहुत खुशी रहेगी, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में घुटका खाएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। बाबा की याद से ही ऊंच से ऊंच पद मिलेगा, और ऊंच से ऊंच पद पाने के लिए ऊंच से ऊंच सेवा करनी है। मन वचन कर्म बुद्धि में बाबा की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनो। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। एक अकर्तव्य और बताऊं, दुनियावी बात है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पारस सोना बनाने वाले मास्टर पारसनाथ कैसे बनाएंगे? आप सब पारसनाथ बाबा के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो ना, तो कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी मत सोचना, पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। हम्म, यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख, हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे, परमात्मा प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी है ना, प्यार है तो जहान है जान है, प्यार नहीं तो बेजान है बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसलिए प्रभु प्यार से पलते रहो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो और रखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।